जैसे ही इंदु का हाथ शिव से टच होता है तो उसे फिर से पिछली बार की तरह झटका लगा है और पिछले जन्म की यादें उसे याद आने लगी हैं और तभी वो बस चल देती है। भगदड़ की वजह से वहां पर खड़े पुलिस के घोड़े बेकाबू होकर भागने लगे हैं और एक घोड़ा भागता हुआ शिव की तरफ ही जा रहा था। शिव ने आज से पहले कभी भी घोड़े की सवारी नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसने बिना किसी परेशानी के घोड़े को काबू में कर लिया था और ये इस वजह से हुआ था क्योंकि पिछले जन्म में शिव ने इन सारी चीजों में महारत हासिल कर रखी थी। हवा की वजह से इंदु का दुपट्टा उड़कर शिव के मुंह पर जाकर लपट जाता है और जब शिव अपने मुंह से और दुपट्टा हटाकर देखता है तो वो लड़की कोई और नहीं इंदु ही थी। शिव जो इतने दिनों से इंदु की तलाश कर रहा था और इंदु जो कि वही लड़की थी, उसे पता था कि शिव वो उसे ढूंढ रहा है, फिर भी उसने अभी तक शिव को ये बात नहीं बताई थी। शिव ये जानकर खुशी के मारे पागल सा हो गया था क्योंकि जिसकी तलाश इतने दिनों से कर रहा था वो झूठ बोलकर उससे उसके प्यार का इम्तिहान ले रही थी। इंदु अपना दुपट्टा मांगती है लेकिन शिव उस दुपट्टे को अपने चेहरे पर लपेट लेता है और इंदु को खूब परेशान करता है और आखिर में इंदु को फ्लाइंग किस देकर बस से आगे चला जाता है। शिव को अब जो पता चल गया था कि वो लड़की इंदु ही है जिसकी वो तलाश कर रहा था, वो इंदु के मुंह से सच्चाई उगलवाने के लिए झूठा नाटक करता है कि उसे इंदु मिल गई। इंदु को समझ नहीं आता कि जब वही इंदु है तो उसे इंदु कैसे मिल गई और वो काफी परेशान हो जाती है। शिव अपने दोस्त को लड़की बनाकर उसके साथ बैठा था और वो ऐसी चीज करने का नाटक करता है जिससे इंदु गुस्सा हो जाती है और शिव के दोस्त का चेहरा देखने की कोशिश करती है। तभी शिव के दोस्त के नकली बाल निकल जाते हैं और तभी शिव इंदु को उसकी चुनरी दिखाता है और इंदु को पता चल जाता है कि ये नाटक उससे सच बुलवाने के लिए किया गया, तो उसमें फंस जाती है। इंदु ने शिव को बहुत तड़पाया था, बहुत भगाया था और अब जाकर इंदु ने शिव को अपने दिल की बात बताती है कि वो उससे कितना प्यार करने लगी है। इंदु और शिव एक किले में मस्ती कर रहे थे और जैसे ही शिव इंदु के करीब जाता है और उसका हाथ इंदु से टच होता है तो फिर से शिव को पिछले जन्म की बातें याद आने लगती हैं। इंदु के पिता कुछ टूरिस्टों को ये किला दिखाने के लिए आए थे और वो इंदु और शिव को देख लेते हैं और गुस्से में शिव के ऊपर हाथ उठा देते हैं और कहते हैं मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे हुई। शिव उन्हें देखता है तो उनमें उसे पिछले जन्म के इंदु के पिता नजर आते हैं और शिव को लगता है कि वो उन्हें अलग कर देंगे, इसीलिए वो गुस्से में उन पर हाथ उठाने लग जाता है और कहता है हिंदू सिर्फ मेरी है और इस बार मैं उसे अपने से दूर नहीं होने दूंगा और अगर आपने मुझे हिंदू को दूर करने की कोशिश की तो मैं आपकी जान ले लूंगा। बड़ी मुश्किल से शिव को इंदु के बारे में पता चला था और दोनों पिछले जन्म की तरह एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन पिछले जन्म की तरह एक बार फिर से वो दोनों अलग हो गए थे। इंदु अपने पिता को कहती है कि जो शिव ने किया उसने इसलिए किया क्योंकि वो मुझे खोना नहीं चाहता था, वो मुझसे बहुत प्यार करता है लेकिन मैं आपकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करूंगी, मैं उसे भूल जाऊंगी तो मैं शिव को भुला दूंगी। रणदेव ये देखकर काफी खुश था क्योंकि शिव ही एक ऐसा आदमी था जो उसे इंदु के पास नहीं आने देता, लेकिन इंदु के पिता ने इंदु की खुशी की खातिर शिव के द्वारा किए गए गलत व्यवहार को भुलाकर उसे घर पर बुला लेते हैं। शिव घर आते ही सबसे पहले उनसे अपनी की गलती के लिए उनसे माफी मांगता है। इंदु के पिता शिव को माफ कर देते हैं और इंदु से उसका रिश्ता तय कर देते हैं। रणदेव ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि एक बार अगर इंदु की शादी शिव से हो गई तो वो इंदु को हासिल नहीं कर पाएगा। शिव के पास इंदु का दुपट्टा था, वो रणदेव शिव से लेकर इंदु के पिता की हत्या कर देता है और पीछे से शिव पर रणदेव के आदमी हमला कर देते हैं। सर पर चोट लगने की वजह से शिव अपने कंट्रोल में नहीं था, वो इंदु के पिता को बचाने के लिए उनके गले से दुपट्टा हटा रहा था, लेकिन तभी वो लोग इंदु को बुला लेते हैं और कहते हैं इसने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी। शिव को अपने पिता के गले से दुपट्टा निकालते हुए देखकर इंदु को भी लगता है कि शिव ने उसके पिता की हत्या कर दी है क्योंकि उन्होंने उसे मारा था। रणदेव इंदु को बहुत भड़का देता है और अपने साथ यहाँ से जाने के लिए तैयार कर लेता है और अगर ऐसा हुआ तो इंदु को हासिल करने से कोई रोक नहीं पाएगा। शिव इंदु को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उसने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, लेकिन इंदु नहीं मानती।